हमें तो नहीं समझ में आती ये इमामत, हमें तो नहीं लगता ये इमाम है, हमें तो देख करके यही लग रहा है कि ये इमाम नहीं बल्कि गुलाम है। अल्लाह अल्लाह, एक बात हो गई। दूसरी बात ये सुन लो, अल्लाह अल्लाह, वो माँ बाप जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जब वो बेटा छोटा था, बचपन में उसकी कंडीशन ये थी कि अगर बाप उठा करके एक उंगली से नचा करके उसे फेंक देता तो उसका कोई ठिकाना न रहता, उसकी कोई हकीकत न रहती। अल्लाह अल्लाह, लेकिन बाप ने अपने उस छोटे बेटे की खातिर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, पूरी जिंदगी उस बेटे की परवरिश करता रहा। अल्लाह अल्लाह, ऐ दीवानो सुनो सुनो, नबी से मोहब्बत करने वाले सुनो सुनो, आका फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की रजा हासिल करना चाहे तो उसको चाहिए कि वो अपने माँ बाप को राजी कर ले। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे अजीजों सुनो सुनो, वो छोटा सा बेटा जिसे बाप पालता रहा, जिसके पढ़ने के लिखने के लिए किताबों का इंतजाम बाप ने किया, अपने बेटे के शौक पूरे करने के लिए बाप ने अपने पैरों में टूटी हुई चप्पलें पहनी, बाप ने अपने पैरों में टूटे हुए जूते पहने, फटे हुए मोजे पहने, एक ही लिबास में एक एक हफ्ता गुजार दिया। उसके कपड़े फटे हुए हैं लेकिन अपने बेटे को नए कपड़े ला करके देता है। ऐ नौजवानों सुनो सुनो, नबी की इस महफिल में आने वालों, आज आपको ये आला हजरत का गुलाम पैगाम दे रहा है कि अपने बाप को नाराज ना करना, अपने बाप का दिल ना दुखाना। अल्लाह अल्लाह, तो बेटा जिसकी खातिर बाप पूरी जिंदगी परेशानी उठाता रहा, परेशानियां झेलता रहा, परेशानियां बर्दाश्त करता रहा, जब यही बेटा जवान हुआ, अब बाप को फिक्र हो गई कि मुझे अपने बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, मैं अपने बेटे का घर बसा दूं। ये बाप फिरता रहा, घूमता रहा, बस्तियों के चक्कर लगाता रहा, मेहनतें भी करता रहा, मजदूरी भी करता रहा, इसने अपने खून को पसीने की शक्ल में बहा दिया। अल्लाह अल्लाह, जब इसी बाप ने एक अच्छी सी लड़की देख करके अपने बेटे का निकाह कर दिया, तो अब इसका बेटा जिसके लिए बाप ने इतनी सारी मेहनतें की, अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, मेहनतें करते करते पैरों में छाले पड़ गए, मेहनतें करते करते हाथों में ठेठे पड़ गई, यही बाप जब अपने बेटे का घर बसा देता है जिसको बेहतर समझ करके लाया था, अब इस नालायक बेटे ने उसी के कहने पर जिसको बाप इसके लिए लाया था अपने घर से बाप को बाहर कर दिया। बाप अगर बीमार है उसकी दवाओं के इंतजाम की फिक्र नहीं, माँ अगर बीमार है उसकी दवा की फिक्र नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये बेटा जिसके लिए माँ बाप ने पूरी जिंदगी अपनी सर्व कर दी, अपनी पूरी जिंदगी मशक्कतें उठाते रहे, आज इस बेटे की हालत ये है कि ये अपने बाप को एक नजर देखना गवारा नहीं करता। बीवी की मोहब्बत इस कदर गालिब आ गई है कि ये अब अपने बाप से नजरें मिलाना गवारा नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, बाप की खिदमत की कोई फिक्र नहीं है। मेरे प्यारे अजीजों, कुरान तो हमें ये पैगाम देता है, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह अल्लाह, हम अपने वालिदैन के साथ में आज हुस्ने सुलूक नहीं करते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमने ये भी देखा है कि बेटा अपने बाप को मारता नजर आता है, बेटा अपने बाप को गालियां देता नजर आता है। ऐ मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, जरा मुझे बताओ ये कैसी नबी से मोहब्बत है जिस नबी ने हमें हुक्म दिया है कि अपने माँ बाप के साथ में हुस्ने सलूक किया करो। कुरान ने जिस कुरान ने हमें ये पैगाम दिया है कि अपने माँ बाप के साथ में भलाई किया करो, आज हम उन माँ बाप को सताने में लगे हैं और पीरों के पास चक्कर लगा रहे हैं कि हमारे कारोबार में बरकत नहीं होती, इमामों से दुआ करा रहे हमारे कारोबार में तरक्की नहीं होती, हमारे घर में हमारे बच्चे बीमार हैं। अल्लाह अल्लाह, जब तूने अपने माँ बाप को रुला दिया तो तेरे बच्चे कैसे खुश हो सकते हैं? जब तूने अपने माँ बाप को तड़पा दिया तो तेरे बच्चे कैसे तेरा अदब कर सकते हैं? तेरे बच्चे कैसे तंदुरुस्त रह सकते
हैं अल्लाह अल्लाह, जब तूने अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखा तो तेरे घर में बरकत कहाँ से आएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। अगर तू अपने माँ बाप को राजी कर लेता तो मेरे आका फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया और उसके वालिदैन अगर उसके हक में दुआ फरमा देंगे तो उसके वालिदैन की दुआ उसके हक में कबूल हो जाएगी और वो बंदा दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। अल्लाह अल्लाह, आज हम पीरों के पास में जाते हैं कि हमारे लिए दुआ कर दो। मैं आपको बताता हूँ आपकी दुआओं का मरकज कहाँ है, आपकी दुआओं का मरकज कहाँ है। अल्लाह अल्लाह, आप पीरों के पास दुआ कराने जाने से पहले अपने वालिदैन से दुआ करा लो। अल्लाह अल्लाह, आपके वालिदैन तो वो है जिसके बारे में मेरे नबी का फरमान है। मेरे प्यारे अजीजों, तवज्जो इधर रखो, आप बात को मिस ना करना। मेरी दुआ गौसे आजम की दुआ की तरह नहीं हो सकती, किसी की भी दुआ ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ की तरह नहीं हो सकती। लेकिन ये वालिदैन जिनको तुम सताते हो इनके बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसे ही है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरे उम्मत। बस सुनो, बस दो जुमले। मेरे नबी की दुआ कभी भी रद्द नहीं हुई। अब अगर वालिदैन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में ऐसे है जैसे मुझ मोहम्मद के हक में, मुझ मोहम्मद की दुआ मेरे उम्मती के हक में सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे सुन्नियों, कोई भी बता नहीं सकता, किसी भी किताब में दिखा नहीं सकता कि मेरे मुस्तफा ने दुआ की हो, अल्लाह ताला ने दुआ को रद्द फरमा दिया हो। तो हमें पता ये चला कि अगर हम वालिदैन को राजी कर ले और माँ हमारी अपने आंचल को उठा करके हमारे लिए दुआ कर दे तो हम दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी हमारा बेड़ा पार है। तकरीर में जो गलतियां अल्लाह ताला माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।